एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया अनाथ थी, उसका कोई भी अपना परिवार नहीं था। इस वजह से वह सारे गांव के लोगों को ही अपना परिवार मान रही थी। वह सभी से प्रेम करती थी। वह गांव के भी लोग उसे बहुत चाहते थे। मगर दुख की बात यह थी कि उसके पास अपने रहने का कोई अपना घर नहीं था। एक दिन वह इस बात से इतना दुखी थी कि उसने किसी को बताए बिना ही गाँव छोड़ दिया। वह एक जंगल की ओर चल दी। उसके पास बस एक रोटी का टुकड़ा था। वह गांव से कुछ दूर गई। उसने देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह बीमार लग रहा था और वह भीख मांग रहा था। लड़के के हाथ में रोटी का टुकड़ा देख वह उसे मांगने लगा। वह बोला, ये नन्ही लड़की, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या बेटी मुझे यह खाने के लिए दे दो। लड़की को भी भूख लगी थी पर उसने रोटी नहीं खाई। उसने सोचा था जब ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगेगी तो खाऊंगी। वह बोली, बाबा मेरे पास यही रोटी का टुकड़ा है, आप ले लो। काश मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और होता। रोटी का टुकड़ा देकर वह आगे चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह कुछ ही दूर आगे गई तो उसने रास्ते में एक बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा देखा। वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए कोई भी वस्त्र नहीं था। नन्ही लड़की उस पर दया आ गई। उसने अपने कपड़े उस बच्चे को दे दिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह एक पत्थर पर जाकर बैठी। उसके बाद वह अपना सर ऊपर कर बादलों को देख सोचने लगी। मन ही मन वह कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, न ही तुम्हें कोसा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी कोई भावनाएं ही नहीं है या मेरा दिल पत्थर है। नन्ही लड़की बहुत देर तक न जाने क्या क्या शिकायत करती रही। अचानक बादलों से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। लड़की चौंक गई। बादलों से फिर आवाज़ आई, वो प्यारी लड़की, तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए मैंने तुम्हें धरती पर अकेले भेजा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब तुम सुंदर वस्त्रों से जड़ी हो, जरा अपनी ओर देखो। लड़की भी अपनी ओर देख कर दंग रह गई। वह एक परी के बहुत ही सुंदर वस्त्र में थी। वह बादलों से नीचे परीक्षा देने आई। जब वह छोटी थी, भगवान ने उसे परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा था। यह बात उसे मालूम भी नहीं थी। अब वह सफल हो गई। वह दयालु तथा लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी परवाह किए बिना। यह सब सुनने के बाद आकाश की ओर देखती रही। अब उसे सारी बातें मालूम हुई। उसके बाद वह बादलों में वापस चली गई परी बनने के बाद। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, उसका फल हमें मिलता है ज़रूर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।